आज के फुल फनी लतीफ़े। दोस्तों, आप हमारी पूरी वीडियो देखते हैं, इसके लिए शुक्रिया। और आप दोस्तों को हंसाने के लिए हम इतनी मेहनत करके डेली लतीफ़े अपलोड करते हैं, तो आप चैनल को मारें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया। एक आदमी ने एक बच्चे से कहा, ज़रा रुमाल तो सूंघना, इसमें से कैसी खुशबू आ रही है। बच्चा बोला, मुझे पता है, मैं ये सूंघूंगा तो बेहोश हो जाऊंगा और आप मुझे उठाकर ले जाएंगे। आदमी बोला, अच्छा ये चॉकलेट तो खाकर देखो। बच्चा बोला, मुझे पता है कि इसके खाते ही मैं बेहोश हो जाऊंगा और आप मुझे बोरी में बांध कर ले जाएंगे। आदमी ने हैरत से पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला? बच्चा बोला, मेरे अब्बू ने मुझे बताया है। आदमी बोला, अच्छा तो तुम्हारे वालिद कौन है? बच्चा बोला, ये तो मुझे ही मालूम नहीं, क्योंकि वो मुझे बोरी में बांध कर कहीं से लाए थे। एक शख्स बोला, आपका छोटा बच्चा तो बहुत बुरी गालियां देता है। दूसरा शख्स बोला, कोई हर्ज नहीं, जब बड़ा होगा तो अच्छी अच्छी गालियां देगा। बेटा अम्मी से बोला, वो गोल्डन जो आप कल लाई थी, अगर कोई वो तोड़ दे तो आप क्या करेंगी? अम्मी बोली, मैं उसका सर फोड़ दूंगी। बेटा बोला, तो जल्दी चले, अब्बू ने वो गोल्डन तोड़ दिया है। बाप मिठाई तकिया के नीचे रख कर गया तो बच्चे ने मिठाई निकाल कर खाई और तकिया अपने पेट पर रख लिया। कुछ देर बाद बाप आया तो उसने पूछा, बेटा मिठाई कहाँ है? बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, अब्बा जान तकिया के नीचे। तो छोटे बच्चे बस में सफ़र कर रहे थे। एक का रंग बहुत काला था, जबकि दूसरे का बहुत गोरा। काले बच्चे ने गोरे बच्चे से पूछा, तुम कौन सी क्रीम इस्तेमाल करते हो? गोरे बच्चे ने जवाब दिया, फेयर लवली। और तुम कौन सी क्रीम इस्तेमाल करते हो? काले बच्चे ने कुछ देर सोचा, फिर बड़ी मासूमियत से कहा, चेरी ब्लॉसम। मशहूर साइंसदान एक दफ़ा बस में सफ़र कर रहे थे। उन्होंने कुछ ज़रूरी कागजात निकाले तो उन्हें याद आया कि ऐनक तो घर भूल आया हूँ। उन्होंने अपने पास बैठे हुए मुसाफिर से दरख्वास्त की कि ये कागजात पढ़ दीजिए। मुसाफिर ने जवाब दिया, माफ़ कीजिए, मैं भी आप ही की तरह जहल हूँ। गाहक दुकानदार से बोला, भाई साहब आपके पास चीनी है? दुकानदार बोला, हाँ जनाब, बिल्कुल है। गाहक बोला, और साबुन? दुकानदार बोला, जनाब वो भी है। गाहक बोला, अच्छा तो फिर हाथ धोकर आधा किलो चीनी दे दें। लड़का डॉक्टर से बोला, क्या आपके पास दर्द की दवा है? डॉक्टर बोला, दर्द कहाँ हो रहा है? लड़का बोला, अभी दर्द नहीं हो रहा, ठहर के होगा, क्योंकि अब्बा जान रिजल्ट देख कर आते ही होंगे। डॉक्टर बोला, पठान तुम्हें कौन सी बीमारी है?
पठान बोला, डॉक्टर साहब बीमारी तो मुझे याद नहीं, लेकिन दवाई के इश्तिहार में लड़की बहुत खूबसूरत थी। पठान के घर बिजली नहीं थी। दोस्त ने पूछा, बिजली क्यों नहीं आई? पठान बोला, शायद वो भी मेरी किस्मत देखकर वापस चली गई। पठान बोला, यार मेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। दोस्त बोला, तो पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया? पठान बोला, क्योंकि पेट्रोल पंप वाले ने कहा था चलते रहो, रुकना नहीं। टीचर ने एक अमीर आदमी को गरीब खानदान पर मजमून लिखने को कहा। दूसरे दिन वो मजमून लिख कर लाया। मजमून कुछ इस तरह शुरू किया गया था। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ख़ानदान बहुत गरीब था। बाप गरीब था, माँ गरीब थी, बेटा गरीब था, नौकर गरीब था, नुकरानी गरीब थी, माली गरीब था, बरवच्ची गरीब था और उनका ड्राइवर भी गरीब था। सरदार बोला, यार मैंने अपनी फेसबुक की पोस्ट पर लिखा कि मैं आज बहुत खुश हूँ, लेकिन लाइक्स नहीं आए। दोस्त बोला, लिखा किस ज़बान में? सरदार बोला, उर्दू में। दोस्त बोला, भाई तुम्हारे दोस्त तो पंजाबी हैं। किराएदार मालिक मकान से बोला, मैं इस माह किराया अदा नहीं कर सकूंगा। मालिक मकान बोला, आपने पिछले माह भी यही कहा था। किराएदार बोला, जनाब इंसान की ज़बान एक होनी चाहिए और मैं अपने ज़बान पर कायम हूँ। एक बच्चा बहुत शरारती था। वो हमेशा पड़ोसी के कुत्ते को छेड़ता रहता था। एक दिन पड़ोसी ने तंग आकर बच्चे को दौड़ाते हुए कहा, अगर अब तुमने मेरे कुत्ते की टांग मरोड़ी, मैं तुम्हारी टांग मरोड़ूंगा। अगर तुमने मेरे कुत्ते की गर्दन दबाई तो मैं तुम्हारी गर्दन दबाऊंगा। बच्चे ने मासूमियत से कहा, अंकल अगर मैं आपके कुत्ते की दम दबाऊं तो फिर आप क्या करेंगे?